जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट में जो परीक्षा ली गई थी उसमें हिंदी की आंसर की जारी हो गई आज, और वो मास्टर पेपर है वो भी ये है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना उत्तर मिला लें। पहले वाला जैसे सॉल्यूशन है उसमें 2-4 प्रश्नों में इधर उधर अंतर है, तो वो अंतर तो आता ही है। तो ये देखिए आप, अब ये सही माना जाएगा भाई, कोई भी कराए चाहे, लेकिन आरपीएससी द्वारा जो उत्तर मान लिए गए एक बार हम उनको ही सही मानेंगे। फिर अगर इसमें मान लीजिए कोई अगर हमें परिवेदना लगा सकते हैं तो ऐसी कोई संभावना है तो बाद में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो जो मैं आपको फटाफट है वो उत्तर बता देता हूं। देखो आरपीएससी में ये पेपर है, ये आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद मिलाएं। कुछ है वो ये कि मेरे तो उत्तर ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पेपर सही नहीं है, आपका पेपर ये नहीं है। इसमें पहला प्रश्न और क्रमांक है वो अच्छी तरह से मिला करके फिर आंसर की मिलाएं। तो ये देखिए आप, इसमें पहला प्रश्न, इसमें पहला उत्तर होगा, दूसरे में पहला, तीसरे में पहला, उत्तर वही है लगभग। फिर देखो चौथे में उत्तर देखिए दूसरा, तीसरे 5वें में भी दूसरा, छठे में पहला, 7वां प्रश्न है द्वित्व सच्चा, ये तीसरा। उसके बाद में 8वां देखो, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें 8 में है वो 1 नंबर, जो उत्तर मानना है वो आपको बता रहा हूं, मिल रहे हैं उत्तर वही है। कोई 2-4 प्रश्नों में क्या है कि जैसे एक तो शिक्षण विधि में एक दो प्रश्न व्याकरण में ऐसे उन्होंने मान लिए, तो वो उनकी बात मानी जाएगी भैया। अब 9 का प्रश्न है उसमें 2 का, इसी प्रकार से 10वां देखो तत्सम शब्द है, तो ये शाप पहला होगा, 10वें में पहला। 11वां है इसमें अशुद्ध वाक्य है, हम देश के लिए जान पर कुर्बानी, ये हो ही गया। 12वां है इसमें चौथा प्रश्न, चौथा विकल्प। और फिर 13वां प्रश्न है इसमें दयनीय और कमनीय, दयनीय और कमनीय, दमनीय और कमनीय, दयनीय नहीं दमनीय। उसके बाद में ये कंठ्यवर्णीय है जय, 14 है उसमें 1 नंबर, मिलाते जाइए आप। 15 में 3 नंबर, 16 वाला है उसमें भी 3 नंबर, 16 में 3 नंबर, देख लें आप आसानी से। फिर 17 में देखो ठीक ठीक, ये रीतिवाचक, ठीक ठीक है इसमें रीतिवाचक। फिर 18 का प्रश्न है उसमें गृहागत, इसमें तत्पुरुष समास था, सुमेलित नहीं है, इसमें 2 नंबर, असंभव कार्य करना, ये गलत है। और 19 का है इसमें मामा है ही, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, 2-4 प्रश्नों में तो है। ये देखिए मामा किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, ये प्रश्न है, तो 1 नंबर वचन प्रिय और मध्य। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो च है, यानी 4 नंबर, 22 में 4। फिर है 23 का देखिए दंतोष्टे, तो ये फै है, फै के नीचे देखो ये बिंदु है, बिंदु होते ही हो जाएगा, ये सही था। दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है अभ्यागत, 24 में 2, मेरे हाथ में पेपर है सेम। और फिर 25 में देखो 3, 25 बातचीत बंद करो और अपना काम देखो, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आज्ञार्थक। तो बंद करो मत करो ये मान लो आप, देखो आज्ञार्थक ही मानना है। अब तक कोई भी अपने प्रश्नों में पहले वालों में इनमें कोई चेंज नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है,
यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये हृदयोबारी के कारण इनको इसमें उन्होंने ये मान लिया, उसने मुझे गालियां दी। ये हृदयोबारी का जो व्याकरण है उसमें से लिया गया है, एज इट इज माना गया है। हालांकि दूसरे हैं वो इसमें गालियां बक्की या इस तरह से खूब मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये हृदयोबारी से लिया गया है, तो ये उत्तर मानेंगे। फिर 27 का है, इनमें सुमेलित विकल्प नहीं है। गुलदर का फूल होना ये नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें अश्वमेध का घोड़ा। फिर देखो 29 का प्रश्न, कहना बहुत पर करना थोड़ा के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त लोकोक्ति है। कहना बहुत पर करना थोड़ा, तो नापे 100 गज फाड़े 9 गज, यानी इसमें 3 नंबर। आपको उत्तर तो बताना है, इसमें पहले पेपर हमने विश्लेषण के साथ बताया था आपको। और फिर 30 वाला प्रश्न देखिए आप, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। ये देखो अर्धविराम, तो ये हो सकता है ये किसी ने ठीक कहा है, नारी अबला नहीं सबला, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अर्धविराम ये कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही है, सही है। पहले वाला जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, आबेल मुझे मार। फिर अगला देखो 32 का, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? तो पहला है ही भस्मीभूत और विभीषिका बताए हुए हैं। चांदी का पर्यायी शब्द नहीं है, तो चंद्रातप नहीं है, ये चांदनी का है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर देखो विदेशी भाषा का शब्द है नमक, ये है विदेशी भाषा का शब्द नमक। भाववाच्य का उदाहरण है, कुछ इसमें बता रहे थे लेकिन ये यही माना है। भाववाच्य का उदाहरण है सीता से चला भी नहीं जाता, यही मानना है। शंकर चल नहीं पाएगा, ये नहीं होगा। कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो ये अल्पविराम भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने अर्धविराम मानना है। माना है तो माना है, जहां से उठाया है वहीं से लिया है इन्होंने। फिर अगला देखो, नौकर जा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो ये अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। 38 में 2, 38 में 2 नंबर। फिर समानाधिकरण समुच्चय बोध के उपभेद, इसमें देखो समानाधिकरण वाले में 39 का है, इसमें ये विभाजक या अथवा होते हैं, जबकि इन्होंने क्योंकि जो कि वेदीकरण वाले दे दिए। फिर देखो 40 का प्रश्न, 40 का प्रश्न, विशेषण विशेष्य भाव से बना कर्मधारय समास है। तो ये इसमें ये कितने का प्रश्न है? 40 का है। तो 40 में ये 2 नंबर। दीर्घ 3 नंबर है, दीर्घायु। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें पिताजी से कुशल पहुंच गए, ये सही है। बाकी ये गलत आपको बताए हुए। आंखों से पर्दा उठ जाना मुहावरे का अर्थ है असलियत का पता लगना, असलियत का पता लगाना, यानी इसमें 3 नंबर है। कौन सा विकल्प सुमेलित है? सुमेलित है का है, तो घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, ये 4 नंबर। 43 में 4 नंबर है। उसके बाद में देखो 44 में इन्होंने उत्तर माना है, यही संयुक्त वाक्य तो सरल था, 4 नंबर। निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ये 45 का तो गुणवाचक, ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता, विशेषण का होता है। भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है, धूप में चला नहीं जाता, 46 सरल है। और 47 प्रतिष्ठा कांति जल, किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये पानी के हैं, पानी के अर्थ, कोई चेंज नहीं है यहां तक। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो ये 48 का प्रश्न है। पहला ये है घनिष्ठ, यथेष्ट और कनिष्ठ, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ये हितैषी है। इसमें से दूसरा आएगा, ये पहले बता दिया आपको, 4 नंबर होगा। अपना उत्तर है वो मिलाते रहें और सावधानी भी रखें कि आपने उत्तर सही मिलाया है क्या। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है?
अघोष वर्ण पूछा है तो ये 3 नंबर से है वो घोष होते हैं। से अघोष वर्ण है तो अघोष ये है, तीनों से क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो ये उत्तर हो गया। 50 में 3, 51 में 4, अल्प विराम चिन्ह समान उपाख्यों को जोड़ने के लिए। फिर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कुछ एक, और झगड़े की जड़ को नष्ट कर देने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। 53 में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और उसके बाद में 54 का प्रश्न देखो, 54 का प्रश्न, उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो संदेहार्थक है। इजी था प्रश्न। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बात स्पष्टीकरण करना आ गया तो करना नहीं आएगा। फिर अगला देखो, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है तो इसमें उद्धार नहीं है। उद्धार है वो व्यंजन संधि है। उद्धार व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये 57 का प्रश्न है। तो 57 में 3 नंबर, उस पर घणो पानी पड़ गया, गिर गया नहीं, जो होता है मुहावरे में चेंज नहीं होता। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बादल नहीं है। यही इन्होंने माना है। किस समय में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं? विशेषण से निर्मित। तो ये कठोरता, मिठास और सर्दी, ये है। ये 59 हो गए। फिर देखो 60, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सोना। एक वचन में क्या प्रयुक्त होता है? सोना होता है। फिर ये देखो, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो अंधेरा और गंवार, यहां चंद्र बिंदु आएगा दोनों में। पहले बताए हुए हैं, वैसे इसलिए नहीं बता रहा मैं। निर्देशक विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है तो ये 2 नंबर। सामासिक शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है तो वहां योजक प्रयुक्त होता है, ये नहीं होता। फिर देखो, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है तो इसमें औरत, कमरा, बयार, तो बयार नहीं है। 63 है, इसमें 3 नंबर बयार। मिला रहे हो ना आप सही। फिर इसके बाद में देखो 64 में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प ये 64। तो इसमें पहला ही है, क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द समुच्चय बोधक होते नहीं। और फिर देखें इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये 65 का प्रश्न है, इसमें उपर्युक्त। ये उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। फिर देखो 66, नैल रे से जय वर्ण कहलाते हैं। 66 का प्रश्न है, वर्ष से। ये क्या है? वर्ष से। इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। तो गत्यावरोध, रहस्य प्रकट हो जाना, ये गत्यावरोध होता है। ये में एक की मात्रा होती है। उपयुक्त मुहावरा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। रहस्य प्रकट हो जाना, ये बंद मुट्ठी खुलना। यहां तो जैसे बड़े बड़े चूक गए होंगे क्योंकि इसको ढंग से पढ़ा नहीं। रहस्य प्रकट हो जाना, तो प्रकट हो जाना है, बात खोलना है, इसका भी यही अर्थ है। लेकिन बात खोलना है, इसका है रहस्य प्रकट करना, इसलिए इस पर आपत्ति नहीं लगेगी। रहस्य प्रकट करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो 69, शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य ये वही है, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह। 70 में 4 है। फिर देखो, क्योंकि प्रश्न 150 है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं आपको। 671, 71, ये देखिए आप। तो 71 में देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझसे काम संभव नहीं। ये है। संभव के साथ में सकना और ये नहीं आएंगे। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण। 72 में 1 नंबर। फिर 72 में 1 नंबर, 71 में 2 नंबर।
और फिर 73 में देखो बूढ़ा और पेट है, जरठ और जठर। फिर आगे देखो आप, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है, तो इसमें कौन सा है, तो ये 3 नंबर है, कुमुदिनी और विरहिणी। बाकी आपको बताया अहल्या, युधिष्ठिर, ऐसे बताया हुआ है सारा। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास मुंह से निकलता है उन्हें कहते हैं, तो पूरा श्वास मुख से निकलता है तो निरनुनासिक, ये निरनुनासिक। संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य है, यही माना है, यही अपन ने माना था। हो सकता है कि उसने ये बात सुनी हो। उसके बाद में देखो 77 में वाक्य रचना की दृष्टि से ये चौथा, समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है। फिर अगला प्रश्न देखो आप, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये शुद्धिकरण से था। 78 का प्रश्न, श्रीमती, अतिथि, निराश्रित, ये सही है। इसके बाद में देखो 79 ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये इच्छा बोधक है, इच्छा बोधक। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ये पहला ही है, राम ने कहा कि, ये नहीं आएगा। और फिर देखो ईए प्रत्यय से निर्मित शब्द है पाणिनीय, ये आपको ईए और अनिये में अंतर खूब बताया हुआ है। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है अगला प्रश्न 82, तो इसमें निदर्शन 4 नंबर, 82 में 4। 83 का सामान्य प्रश्न है तरणी और तरणी, तो सूर्य छोटा नाव बड़ी, ये छोटा और ये बड़ी। फिर है 84, चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय तय से पहले है वो नेप्राहट होता है हमेशा, ये आहट, 3 नंबर। 84 में 3। 85 में प्रेरणार्थ क्रिया का गोविंद को जगाया, राम ने गोविंद को जगाया, एक क्रिया में से प्रश्न पूछा है। फिर इसके बाद में देखो 86, तत्सम तद वो शब्द की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें हस्त और हाथ होता है, हाथी नहीं होता, ये हो गया। अब ये देखिए 86 प्रश्न है, वो 86 प्रश्न है वो व्याकरण से आए हैं, इसमें 86 प्रश्न व्याकरण से आए हैं। तो व्याकरण सेकंड ग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बार बार इनको देखें, इन जैसे प्रश्न आएंगे, ये तो नहीं आएंगे लेकिन इन जैसे आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड ग्रेड के लिए ही है, बल्कि फर्स्ट ग्रेड के लिए, सबके लिए है, ठीक है। और अगर आप टू दी पॉइंट व्याकरण पढ़ना चाहें, डेप्थ में व्याकरण पढ़ना चाहें, तो जीएस हिंदी क्लासेज जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, उसमें डेमो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप कोर्सेज ले सकते हैं, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, और सामान्य व्याकरण वाला भी ले सकते हैं जिसमें पूरा कोर्स है व्याकरण का। तो ये देखिए आप, तो इसमें आप सब्सक्राइब कर लें जीएस हिंदी क्लासेज को, और उसके बाद में जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो वीडियोस उसमें डाले जाते हैं और उसमें बताए जाते हैं। इस पेपर में भी अगर कोई परिवेदना लगने वाला प्रश्न होगा तो बाद में आपको बता दिया जाएगा, या आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज है उस टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ आपको ये इसकी PDF वगैरह वो मिल जाएगी, इस पेपर की वो भी मिल जाएगी, और आप जो हैं वो अपना पेपर है वो आराम से मिला लें, और फिर स्कोर करके आप जो हैं वो बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर है उसकी आंसर की भी आ गई है और इसकी भी आ गई है, तो अब आपका स्कोर कितना है, तो उससे पता चलेगा कि मेरिट कितनी रह सकती है। पोस्ट कम है तो मेरिट का अंदाज़ा शायद ही लग पाए, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, तो मेरिट को डाउन लाने का काम है वो फर्स्ट पेपर ज़्यादा कर रहा है, और फिर सब्जेक्ट में व्याकरण जो है वो भी ये काम थोड़ा बहुत कर रही है। तो शिक्षण विधियाँ हैं वो भी स्तरीय हैं, तो पेपर कुल मिलाकर के स्तरीय पिछली बार जो मेरिट रही है उससे मेरे अनुसार ये मेरिट है वो कम रहनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन अगर मान लीजिए ये पेपर हिंदी वाला है, इसमें अगर किसी के 125 प्रश्न सही होते हैं तो उसकी हिंदी अच्छी है, उसकी हिंदी अच्छी है कि आप 125 प्रश्न
काट पीट करके, यानी आपको 250 अंक अगर 300 में से मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और तैयारी कीजिए। और सामान्य जो परीक्षा है उसमें आप और भी अच्छा कर सकेंगे। इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज से कोर्सेज ले सकते हैं, या आप आधार क्लासेज, झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड है वहाँ आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। सुबह 8:30 बजे कोचिंग लगती है, वहाँ सभी प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उनके बैच हैं वो चल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी है, रीट आदि के लिए जो कक्षाएं हैं वो चल रही हैं। शॉर्ट में अभी रीट का कोर्स भी चल रहा है। और एक दूसरा है कि सेकंड ग्रेड के लिए संस्कृत और इंग्लिश की क्लास है वो भी शुरू हो गई हैं। संस्कृत है वो मुकेश जी शर्मा पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश है वो पंकज डूडी पढ़ा रहे हैं। तो अच्छे टीचर हैं, आप विजिट ज़रूर करें, क्लास लेके ज़रूर देखें, और फिर आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप निश्चित रूप से उसको ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। इस तरह की किसी प्रकार से आपके जचे नहीं तब तक कोई फीस नहीं ली जाती है कोचिंग में, तो आप आ सकते हैं। ऑफलाइन भी आप ट्राई है वो कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन सुविधाजनक मानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, और सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है। तो आप हैं वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आपने कोर्स अगर कर लिया तो आप अभ्यास करें, और वैसे भी उससे पूरा जो संक्षिप्त रिवीजन है वो हो जाता है। आप बार बार वही पढ़ें, ज़्यादा किताबों और गाइडों के चक्कर में न आएँ, क्योंकि वहाँ फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे, और जहाँ कन्फ्यूज़ होंगे वहाँ हमें यानी सिलेक्शन है वो थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। तो आप ज़रूर ऐसा करें, आपको धोखा नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोर्स लेने पर आपको बिल्कुल धोखा नहीं होगा। आप यही मानेंगे कि भाई अच्छा है, और किसी दूसरे को भी आप बताएं, और ये वीडियो है वो शेयर भी करें, और सबको बता दें कि आंसर की आ गई है, अपना अपना मिला लें, और स्कोर है वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। ये 86 प्रश्न है वो से थे व्याकरण से। इसके बाद में देखो पैसेज वाला है वो तो पढ़े ही मिल रहे हैं प्रश्न, ऐसे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 87 में 3 है, और 88 में 4 है, और 89 में 3 है। फिर आगे देखिए 90 से देखेंगे तो 90 में देखो 4 नंबर है, उदार और सरस साहित्य। फिर देखो रस के अवयवों की समझ में प्रधान मनोविकार, यहां से आपका जो है वो शुरू होता है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में भी देखो ये विभाव, वही उत्तर मिल रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता है, तो मूल विशेषता साधारण मनुष्य व शोकाकुल, ये शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर है। ये आपको बताया था किताब में ऐसा कैसा लिखा हुआ है पहले। और फिर देखो 93, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है, तो सेनापति नहीं है। इनको रीति सिद्ध मानते हैं, कुछ है वो रीतिबद्ध मानते हैं। 1 नंबर उत्तर रीति सिद्ध मानना है। निम्नांकित में से असंगत विकल्प चुनिए, तो ये भी आपको बताया हुआ है। सुरेश सक्सेना की शुतुरमुर्ग नहीं है, ये आपको बता भी दिया था। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। और ये 95 वाला है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे इसमें उत्तर ये मानना है तो ये सही होगा। कौशल्यादि माताओं ने राम के बारे में ऐसा कहा। और उसके बाद में देखो प्रवृत्ति आधारित नामकरण है, तो ये गद्य काल है, सरल प्रश्न था। इतिहास में से सीधे ही प्रश्न पूछे हैं। फिर 97 है, 97 में श्रीपति काव्य सरोज, ये सही है। और बाकी के आपको बता दिए थे, पेपर 16 कराया था मैंने उस समय। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही, तो इसमें भी देखो कोई परिवर्तन नहीं है। ये गोपियों के लिए है 98। किसी ने कमेंट भी करके मुझे कहा था कि इस प्रश्न को दोबारा देखो, लेकिन ये नहीं है, गोपियों के लिए ही है। और 99 में ये वजीरा सिंह ने लैना सिंह से कहा, ये सही है। मारुत नंदन मारुत को मन को, ये इजी प्रश्न था। दुष्कर्मत्व है इसमें, दोष काव्य दोष, यानी 100 में 2। फिर आगे देखो 101 निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। ये द्विवेदी काल के हैं, द्विवेदी में ये इस मंडल में शामिल नहीं। पूस की रात में ये हल्कू प्रसन्न था। एज इट इज तो डेप्थली पढ़ना है आपको, पूरा पढ़ना है। और फिर देखो 103
खोयो में घर में अवट, जम्बुक शब्द ये गिद्दड़, ये सामान्य प्रश्न था, पूछते ही रहते हैं। ठीक है ना। वीर सत से ये, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों का अर्थ ही ज्यादा पूछते हैं, तो अर्थ है वो ध्यान में रखें, ज्यादा अर्थ भी नहीं, कोई 10-15 शब्दों के अर्थ है। फिर ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 104 का प्रश्न। तो शैलेश मिटिया ने, ये रथ के पहिए है वो देवेंद्र सत्यार्थी की है, देवेंद्र सत्यार्थी। फिर 105 में देखिए आप, ये विरोधाभास अलंकार पहले आपको बता ही दिया। और फिर देखो 106, प्रमुख सी संतों में सम्मिलित नहीं है, तो किसमें, सिद्ध संतों में, सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है, तो ये जंबनाथ नहीं है, जंबनाथ। और फिर 107 में ये वैदैर भी रीति है। फिर 108 में जो है वो 3 नंबर है, विषम चरण तुकांत सोलठा में होते हैं, दोहा में नहीं, सुमेलित विकल्प है। 109 में उस्मान चित्रावली, चित्रावली के रचयिता उस्मान है, बाकी के गलत है। फिर देखो 110 का प्रश्न, ज्ञान मार्गी भक्तिधारा के कवि नहीं है, तो इसमें ईश्वरदास नहीं है, ईश्वरदास। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म है, ये 4 नंबर। जमुन जल तुम, ये नरेश मेहता की है। और सुमेलित युग्म है, तो ये सही है, केदारनाथ अग्रवाल की है। उत्सव है ना, उत्सव है वो नरेश मेहता की है, ये नागार्जुन, ये बाकी के तीनों ही सही नहीं है, आपको बताइए हुई है। आर्यो करुणा प्रभामय, ये इसकी है, ये इसकी है, ये रिवर्स है। फिर देखो 112 का प्रश्न, ये इसमें 112, इनमें से किसे रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवियों में परिगणित नहीं किया जाता, तो ये भूषण को नहीं किया जाता, ये अलंकारिकी है केवल, विशिष्टांग। और फिर 113 का ये बन्नी ठाकुर का कथन है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है। 114 में शिरोरेखा विहीनता, शिरोरेखा विहीनता है। दादू संप्रदाय के संबंध में असंगत है, तो ये इसका मतलब संबंध से है, तो अग्रदास इसमें नहीं है, वैसे स्पष्ट नहीं है प्रश्न। फिर ये देखिए आप, पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा के लिए कौशली शब्द, तो ये सामान्य प्रश्न था, अवधि, अवध को ही कौशल कहते हैं। 116 में एक का। फिर 117 जीनेपट में झुलमुली, तो इसमें भी आप देख सकते हैं नाग की उपमा के लिए उत्तर वो सही माना गया, नाग की उपमा के लिए। फिर 118 में 2 आचार्य शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, सामान्य था, सीधा प्रश्न आप कर सकते थे, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट ज्ञात होता है तो नहीं होता। फिर ये प्रश्न देखो, मंदिर माही, मैंने आपको बताया भी था कि शरीर उत्तर, क्योंकि मोटे रूप से कबीर ने मंदिर शरीर को ही कहा है, लेकिन इसका उत्तर ये भी हो सकता था, इसका उत्तर कईयों ने ये भी माना, लेकिन चित्त और आत्मा है, दोनों में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उत्तर ये मानना चाहिए। कमेंट भी डाला था, लेकिन ये शरीर ही मानना है इन्होंने। फिर इसमें देखो, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा ही, सीधा प्रश्न पूछ लिया, लोगों ने बहुत याद किए लेकिन पूछ लिया ये। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 120 में 1 पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है, बुंदेली। अंशुआ जलन शीत प्रेम बुलबुया, इसमें देखो छुइया का अर्थ छाछ है, 122। इसके बाद में 123 का प्रश्न देखो, 150 प्रश्न है, इसलिए मैं आपको केवल ये पेपर क्यों ले रखा है, मैंने पेपर इसलिए ले रखा है कि आरपीएससी ने जो उत्तर माना है वो मैंने इसमें लगा रखे हैं, तो कहीं कोई डिफरेंस है तो वो आपको, अब आपको यही उत्तर सही मानने हैं। तो ये देखो चिरजीवो, ये शाब्दी व्यंजना पहले आ चुका था प्रश्न। और फिर अगला देखो, शैल निर्जन ने बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो की हिमखंड। 124 का प्रश्न देखो, तो 124 का प्रश्न है, इसमें मनु,
खून का टीका 125, तो ये मुजा बालेचा की उत्तर मिल रहे हैं। वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2000 प्रश्नों में तो ऐसे तो होता ही है। 126 का प्रश्न देखो, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यहां थोड़ी दिक्कत है वैसे, और आपत्ति लग सकती है इसमें, क्योंकि इन्होंने तो वही माना है जो मैंने माना था। उत्तर वर्ण उच्चरित होते हैं किंतु कुछ वर्ण मूक तो मूक नहीं होते, लेकिन ये भी बात गलत। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है, ये नहीं अक्षरात्मक ही है अधिकतर, तो ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा, क्योंकि हम मान लेते हैं वर्णात्मक है, इसलिए उत्तर वो उसके हिसाब से किया है, ठीक है ना। वैसे उत्तर यही माना था मैंने भी। 127 का है, इसमें ये अंधेरे का है, ये सामान्य कॉमन सेंस से कर सकते थे आप। दूसरा देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है, 128 का प्रश्न, ये काव्य शास्त्र से है, तो ये 2 नंबर। उत्प्रेक्षा में उपमान या प्रसूत को प्रकृष्ट रूप से देखने का वर्णन नहीं होता तो होता है। नारी का आकर्षण, ये सीधा प्रश्न पूछ लिया। सुंदरी का कथन है, यही प्रसिद्ध कथन है। देखो प्रसिद्ध कथन है वो, जहां आपको बताया है वही प्रश्न आए हैं, प्रश्न वही हैं, बस आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और फिर देखो 130 का प्रश्न, 130, तो 130 में देखिए आप 1 नंबर, चरणों का श्रृंगार करना। फिर ये शिक्षण विधियों के प्रश्न आ गए, तो 131 में एक माना है अल्प स्मृति। दूसरे में देखो शिक्षण विधियों में लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है, तो रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, ये किताब विशेष से लिए गए, उनके उत्तर माने हैं ये। फिर 133 का प्रश्न, लेकिन अपने वाले ज्यादातर सही है। भाषा में कौशल विकास से अभिप्राय है, तो यही है सुनने बोलने लिखने पढ़ने में कुशलता, इससे मतलब है। फिर देखो विश्लेषणात्मक के श्रवण का अर्थ है, तो ये 3 नंबर था, इस सबसे बड़ा विकल्प, वैसे भी कर सकते थे आप, 3 नंबर है 134 में। फिर 135 में तर्क प्रणाली, कईयों ने उत्तर अलग बताया था, लेकिन अपना ही उत्तर मान्य किया है आरपीएससी ने, तो आरपीएससी को भी धन्यवाद। तर्क प्रणाली और नाटक की कथावस्तु, पात्र, कथोपतन, भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है, तो ये तर्क प्रणाली द्वारा संभव है, वो तो हो ही गया। नाटक वाला 136 का प्रश्न है, तो 136 के प्रश्न में इन्होंने उत्तर वही माना है जो हमने माना था, यानी व्याख्या प्रणाली। फिर आगे देखो 137 का प्रश्न है, ये व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, तो इसमें देखो उदाहरण विश्लेषण, ये सामान्य प्रश्न था आगमन विधि के बारे में, तो ये चरण आगे के लिए आप आगामी परीक्षाओं के लिए पक्का याद रख लें। फिर 138 बनावटीपन, तो दुर्भ्यास, यही उत्तर माना है, ठीक है, कईयों ने अलग माना था उत्तर। और फिर 140 का प्रश्न, 139 का प्रश्न देखो, गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य होता है, तो ये सामान्य प्रश्न था, कठिन शब्दों एवं विचार भावों की विस्तृत व्याख्या सिखाना। फिर 140 का प्रश्न, व्यापक अध्ययन होता है, तो व्यापक अध्ययन है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि द्रुत अध्ययन कोई कहते हैं, तो द्रुत अध्ययन है। फिर ये आपका प्रश्न हो सकता था मौन वाचन के रूप में, क्योंकि मौन वाचन है वो द्रुत वाचन में होता है। तो इस प्रकार से 140 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न है वो और बचे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप थोड़ा सा जज करें कि भाई जैसे उत्तर बताए थे वो मेल कहां से हो रहे हैं, आरपीएससी है वो किन किताबों से पेपर बना रही है, इन सब पर नजर रख करके फिर टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं जो है वो गाइड वगैरह कंसल्ट न करके, सबसे ज्यादा प्रामाणिक पुस्तकें हैं, 5-4 पुस्तकें हैं, उनमें से ही पेपर है वो आरपीएससी मतलब प्रश्न लेती है और उसमें से ही उत्तर मानती है। भाई कई बार जैसे मान लीजिए प्रश्न तो गाइड का आ गया, लेकिन उत्तर वो नहीं माना, तो ये और भी खराब हो गया, हम सही करते तो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कई बार है वो गाइड फेल करा देती हैं। तो आप जो है वो इस बात का ध्यान रखो कि ऑथेंटिक बुक में जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देख लो, तब तक उस उत्तर को सही मत मानो। आरपीएससी उसी को मानेगी, उसी का रेफरेंस देती है। तो
आप जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें। और जीएस हिंदी क्लासेज है वो एक इसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। वैसे तो अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनना ये सब के लिए होता है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप देख लें, लोगों से पूछ लें, कमेंट्स देख लें, उसके बाद में जज करें, तो आपको एक सही दिशा है वो मिल सकती है और कम मेहनत में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे इसी पेपर में कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा करके आए हैं, 125 से ऊपर प्रश्न उनके सही हो रहे हैं, 132 भी हो रहे हैं, 135 तक हो रहे हैं। तो कहने वालों वहाँ सिलेक्शन की संभावना भी उनकी बनती है। ये बात अलग है कि कुछ सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहे हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उनको फर्स्ट पेपर में सुधार करना है। देखो फर्स्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर में अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो भी सिलेक्शन है वो संदिग्ध हो जाता है। तो इसलिए दोनों की तैयारी है वो अच्छे तरीके से करनी है, भटकना नहीं है। और आप जो तैयारी कर रहे हैं तो एक पर विश्वास भी करें, विश्वास नहीं करेंगे तो आपका जो है आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे पहला काम है द्वंद्व मिटाना। ये द्वंद्व कैसे दूर हो, तो इसमें आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से भी करवाएं, निष्ठा भी रखें, राधिका माँ में निष्ठा रखें। फर्स्ट ग्रेड वाले राधिका टेस्ट सीरीज, दूसरे हैं वो मैथिली टेस्ट सीरीज लें और आप है वो अपना अभ्यास है वो कर सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं। और ज़्यादा लेट करने में अब समय नहीं है, क्योंकि अब भी अगर आप कोर्स लेते हैं तो भी आपकी तैयारी है वो पूरी हो सकती है। अब तक चाहे आपकी तैयारी नहीं है फिर भी आप नए सिरे से तैयारी कर सकते हैं, इतना समय है, ये पक्की बात है। फिर ये देखिए आप 141 का प्रश्न, एक नहीं ज्योति, तो नन्ही ज्योति ये चिंतनात्मक पाठ है, चिंतनात्मक। फिर इसमें देखो यही माना था, उत्तर वही हो रहे हैं। कठपुतली का प्रदर्शन ऐसा कैसा बताया हुआ क्लास में, वही दोनों माने हैं। वो देखो दृश्य श्रव्य अनुदेशन सामग्री ये है, पाठोपरांत मूल्यांकन होता है। अब ये देखो कठपुतली की बात बताऊं मैं, क्लास में ऑफलाइन क्लास में एक लड़की ने पूछा था ये प्रश्न सबके सामने कि कठपुतली है वो कौन सी शिक्षण सामग्री है, तो उसमें बताया था कि दृश्य श्रव्य अनुदेशन सामग्री। तो प्रश्न हो सकता था, ऑफलाइन के अलग फायदे भी हैं। बाकी आप अगर ये कर सकें तो भी सही है। पाठोपरांत मूल्यांकन ये छात्रों द्वारा किए गए लिखित कार्य की जांच करके इन्होंने ये मानना है। हालांकि विभिन्न क्रियाओं द्वारा वाला हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई सबूत अपने पास है नहीं। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण करता है, ये स्वीट का कथन है जो प्राय सभी शिक्षण विधियों किताबों में दिया हुआ है। 145 में देखो ये इकाई योजना वाला है, तो इसमें ये 2 नंबरी माना है, 2 नंबरी हमने माना था, वो का वही है। भावों और विचारों का ये सीधा प्रश्न था, 146 का प्रश्न सीधा है। और ये आपको पता है कि ये कविता शिक्षण का है, तो कविता शिक्षण का ही मानना है। उसके बाद में देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक क्षेत्र में जिन क्रियाओं तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं, यहां थोड़ा डाउट है लेकिन इन्होंने ये माना है लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। ये तो क्या है कि जैसे आपके गूगल सर्च करके उन्होंने ये उत्तर बताया था, अवलोकन करता है पहले, तो ये प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकता है, ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। वैसे हम प्रैक्टिकली जो है वो ये चीज तीनों ही करते हैं इसमें। अब अवलोकन है वो उसमें सतत व्यापक मूल्यांकन में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। अब नहीं माना तो नहीं माना। आपको मैंने बताया था कि आरपीएससी वो क्या है, शेर है, शेर है तो शेर है। शेर वाली बात का तो आपको पता है ना, थोड़े बोर हो गए होंगे आप, तो बता दूं भाई, 2 आदमी है ना वो लड़ने लग गए। एक ने कहा कि शेर अंडे देता है, दूसरे ने कहा कि शेर बच्चे देता है। वो लड़ते लड़ते हैं वो किसी दूसरे के पास पहुंचे, भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, कि हमारी लड़ाई इस बात पर है कि ये तो कहता है कि शेर बच्चा देता है और मैं कहता हूं कि शेर अंडा देता है, ठीक है। तो उस आदमी ने उनको दोनों को समझाया और उन्होंने कहा कि देखो वो शेर है, बिका मन में आवे तो वो अंडा देगो, बिका मन में आवे तो वो बच्चा देगो। तो ऐसे जो है ना वो आरपीएससी है वो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं 5-7, उसमें वो शेर होती है और वो उत्तर मान ले वो मान ले, अब फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिस किताब से वो उठाया तो उसके अनुसार ही उसका आंसर देंगे। तो यहां ये बात है, शेर वाली बात है, तो आरपीएससी है वो शेर है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। फिर देखो 148 का प्रश्न है, ये दृश्य साधन है, विजुअल एड्स। तो इसमें जिन साधनों को देखकर बहुत आसान था, शब्द अर्थ एवं भाव को समझा जाता है। फिर 149 का प्रश्न देखो,
पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए, अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाता है? तो ये द्रुत मौन वाचन है और ये द्रुत है। तो यहां कोई डिफरेंस नहीं है। एक प्रश्न इसमें आया शिक्षण विधियों में, बालकों को तत्काल क्या व कितना पढ़ाना है, उचित मार्गदर्शन हेतु एवं बालकों ने कितना ग्रहण किया है, इसका पता चलता है। तो इसका पता है वो दैनिक पाठ योजना से चलता है। उत्तर वैसे के वैसे मिल रहे हैं। 2-4 प्रश्नों में तो ऐसे तो होता ही है और उनमें 1-2 में आपत्ति भी लग सकती है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। लेकिन 360 वाले हैं वो दौड़ में जरूर हैं। 360 अगर दोनों के मिलकर के बन रहे हैं। अब कई हैं वो इस पर ऐसे आश्चर्य करेंगे कि इतने भी कभी बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत टफ था, ऐसा था। तो 350-60 नंबर तो आप ला भी सकते थे इसमें, क्योंकि ये जो पेपर है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी ने जीएस हिंदी क्लास से ऑनलाइन क्लास ली है, ऑफलाइन है, और सेकंड ग्रेड को टारगेट बनाया है, टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो आसानी से 135-140 प्रश्नों के बीच में सही कर सकता है। अब आप बताओ फिर मेरिट है वो कितनी रहनी चाहिए? आप खुद ही वो इसका आकलन कर सकते हैं। इतनी कम पोस्ट में मेरिट बताना कोई बुद्धिमानी मेरी समझ में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कट ऑफ बता सकता हूं कि भाई कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो इसमें कट ऑफ है वो ये ज़्यादा ही रहेगी। पिछली बार भी जो है ना वो 380 के आसपास रही है। पेपर थोड़ा ईजी था, लेकिन इस बार पोस्ट कम है, कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ा है। और हम हर एंगल से देखें तो फर्स्ट पेपर है वो फिर कितना डाउन लाएगा। कईयों की तैयारी भाई इतने ही तो चाहिए, पोस्ट कहाँ है। तो यहाँ जो है ना वो इतना ऐसा हो सकता है मेरे अनुसार। देखो मैं इसमें आपको कंफर्म है वो इसमें कोई ज़्यादा आइडिया मुझे लगा नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आसान्वित है 340 वाले भी। क्यों है? क्योंकि मैंने जितने पेपर देखे उनमें एक मेरे सामने जो बात आई है वो ये आई कि किसी का फर्स्ट पेपर अगर अच्छा हुआ है तो उसका हिंदी वाला अच्छा नहीं हुआ, और ज़्यादातर हिंदी में बहुत अच्छा किया है उन्होंने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां उनके जो 100 में से प्रश्न सही हैं वो 50 से नीचे ही हैं, 50 से नीचे हैं 100 से प्रश्न। ठीक है ना। एक लड़की का मेरे पास जरूर फोन आया था, क्या नाम उसका, ये चूरू जिले के पास कोई गांव है उसमें, तो उसके वो 70 बता रही थी, 70 बता रही थी। अब कितने सही आंसर की फाइनल में है तो उसका फोन आएगा तो मैं पूछूंगा। 70 उसके इसमें थे, लेकिन उसके हिंदी में थोड़े कम थे, 120 थे। तो ऐसा भी अगर हम चाहते हैं तो सिलेक्शन का रेशियो उसका बैठता है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं उनका बैठेगा। वैसे तो रिजल्ट ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन कट ऑफ के बारे में कईयों को क्या है कि ऐसे जिज्ञासा होती है। जैसे एक ने कमेंट किया कि 315 नंबर बन रहे हैं, तो अब मैं बता दूं कि भाई कोई संभावना नहीं है। तो ये गलत बात है, क्योंकि संभावनाएं परीक्षा जिन्होंने दी है उनकी सबकी संभावना है और कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कितने प्रश्न है वो इसमें से, जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें से डिलीट करें, इसमें से करें, और कौन सी बात है वो फेवर कर जाए। लेकिन ये नहीं है कि 300 से कम ही हमारे नंबर हैं और फिर नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी इसमें देखने को मुझे नहीं मिल रहा है किसी भी कैटेगरी में। और 350 अंक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आसान्वित रहें, बस थोड़ी डिले हो जाएगी, अगली परीक्षा में नंबर आना उनका सुनिश्चित है। तो मैं ये आपसे आशा कर सकता हूं कि आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसको हिंदी के लिए ज़रूर ऑप्ट करेंगे। साइकोलॉजी का अशोक पारीक सर का सिलेबस है वो भी अच्छा है, तो वो भी आप डेमो क्लासेज हैं वो उसके आप देख लें, और उसके बाद में कोर्स है वो आप लेके घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन तैयारी करें तो आधार क्लासेज झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड 8:30 बजे आप जो है वो आ सकते हैं। इस पर स्टार्टिंग में जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। और कुछ दूर दूर से लड़के हैं वो तैयारी करने के लिए आधार क्लासेज में आए हुए हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, इधर सिरोही है, कोटा की बात करें, जालोर की बात करें, ठीक है ना। जालोर से लीला जी आए हुए हैं हमारे, उनसे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा कि किस तरह से उन्होंने मतलब अब भी तैयारी में लगे हुए हैं और उनको रिलैक्सेशन मिला है एज में, तो 45 से अबव हैं। फिर भी आपको कुछ जल्दी ही मैं बताऊंगा कि आदमी में जज्बा कैसे होना चाहिए, ये भी आपको जल्द ही वो खुद ही अपने ज़ुबान से बताएंगे। और अभी उन्हें आए हुए महीना भर हुआ है तो उनमें क्या चेंज आया, कैसे है, तो ये ऑफलाइन के बारे में भी वो बताएंगे। बाकी एक दिन आपको ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके भी आपको जो है वो अनुभव बताएंगे, और उसके अनुसार आप देख लें, अपना हिसाब किताब देख लें। ज़्यादा
बड़ी किताबों में पढ़ने का अब टाइम नहीं है। आप टू दी पॉइंट पढ़ें और उसी को बार बार पढ़ें, सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।